Hello friends, welcome to Sugam Vidya classes. Myself Shravan Chaudhary and today we will discuss about Indian Navy released new recruitment. तो चलिए हम एक एक करके सारे बिंदु को अच्छे से क्लियर करेंगे कि भारतीय जल सेना ने अभी एक विज्ञप्ति जारी की है जिसे बोलते हैं एमआर रिक्रूटमेंट। एमआर का मतलब होता है मैट्रिक बेसिस पे उन्होंने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है और जिसे बोलते हैं जो पहले तो ये परमानेंट बेसिस पे होता था लेकिन अब पिछले 2 साल से उन्होंने जो अग्निवीर केंद्र से इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे और इसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन, इसका रजिस्ट्रेशन कब से हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ इसकी क्या रहेगी, यानी कौन कौन से बच्चे इसके अंदर हैं जो अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी हम पूरी डिटेल से बात करेंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आपका एग्जाम मोड कैसा होगा और इसके अंदर फिजिकल होगा या नहीं होगा और जो मेडिकल वगैरह पूरा मेरिट बेसिस तक पूरी प्रोसेस को हम जैसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपके 1 साल के अंदर इंडियन नेवी है वो कितने टाइम एग्जाम करवाती है, 2 टाइम, यानी एक जो पूरा साल होता है उसके अंदर आपके 2 बैच ये क्लियर करवाती है। तो जो आपका फर्स्ट बैच था वो तो कंप्लीट हो चुका है और ये नोटिफिकेशन है वो सेकंड बैच 2024 के लिए उन्होंने रिलीज किया है और इसके साथ में उन्होंने एसएसआर का भी एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है तो उसकी भी हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एमआर पे और एमआर की फुल फॉर्म होती है मैट्रिक रिक्रूटमेंट। मैट्रिक का मतलब होता है जिन साथियों ने जब कक्षा 10वीं पास कर ली है तो वो इसके लिए बिल्कुल भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जो इंडियन सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे युवा इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं जो कहां से हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो कैसे होने चाहिए, अनमैरिड यानी अविवाहित होने चाहिए। यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसे साथी जिन्होंने कक्षा 10वीं पास कर ली, किसी भी आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से कक्षा 10वीं पास कर लो और उसके साथ में आपके एग्रीगेट परसेंटेज कितने होने चाहिए, 50% आपके होने चाहिए, यानी आप 10वीं कक्षा पास करेंगे तो उसके साथ में आपके परसेंटेज 50% होने अनिवार्य है, तो ये आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे एज, यानी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपकी एज यानी डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो डिफेंस के अंदर एक सिस्टम होता है कि जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक पूरा एक स्लॉट वाइज डेट होती है, यानी इस तारीख से लगा करके आप इस तारीख तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 नवंबर 2003 टू 30 अप्रैल 2007, बोथ डेट इंक्लूसिव, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 नवंबर 2003 जिसकी जन्म डेट है वो इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और उसके बाद वाले कहां तक कर सकते हैं, 30 अप्रैल 2007 तक आप इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई और ये दोनों डेट जो साथ में दी हुई है ये दोनों भी साथ में हैं। आगे हम देख लेंगे मैरिटल स्टेटस, जो मैंने आपको बता दिया अनमैरिड होने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, यानी जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी जो सर्विस की ड्यूरेशन है वो कितने साल की होगी, वो 4 साल की होगी। आपको पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर चेंज कर लिया है, पहले ये परमानेंट बेसिस पे होती थी, यानी आपको 15 साल इसकी यहाँ पर जॉब करनी होती थी और उसके बाद में आप सीधे रिटायरमेंट होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, जो 4 साल के लिए यहाँ पर एज ए टेम्पररी जॉब करनी होगी और उसके बाद में जो 25% जो मेरे साथी हैं वो क्या हो जाएंगे, वहां पर जो सोल्जर हैं वो वहां पर परमानेंट, जो 25% है वो परमानेंट हो जाएंगे और जो 75% है उन्हें वहां से वो छोड़ करके आना होगा और उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग से स्कीम निकाली है कि जो उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर उन्हें वहां पर रिजर्वेशन का भी उन्होंने प्रोसेस रखा है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस मैंने आपको बता दिया 4 साल है और जो एनुअल लीव आपको वहां पर मिलेगी वो एनुअल लीव कितनी है, 30, यानी आपको 1 साल के अंदर 30 दिन की छुट्टियां मिलेगी और उसके साथ यदि आप कोई बीमार वगैरह होते हैं तो उसके लिए आपको वहां पर आपका मेडिकल वगैरह होगा वहां पर होगा और उसके बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा छुट्टियां भी वहां पर मिल सकती है। फिर हम देखते हैं इसका पे अलाउंस, यानी आपके वहां पर सैलरी वगैरह किस बेसिस पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पर 4 साल की सर्विस है तो आपको जो सैलरी है वो भी इसी प्रकार से उन्होंने डिवाइड की है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, यानी आपको ईयर वाइज वहां पर सैलरी मिलेगी। तो जैसे आप वहां पर फर्स्ट ईयर में जैसे आपको वहां पर सिलेक्शन फाइनल हो गया और आप वहां पर जाएंगे तो पहले साल में आपको पहला महीना होगा उसकी वहां पर सैलरी कितनी मिलेगी, 30,000 आपकी वहां पर सैलरी होगी, यानी आपकी ये पहले साल की 30,000 सैलरी होगी और उसके अंदर आपको
21,000 सैलरी यानी 21,000 सीधा आपके हाथ में आपको मिलेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट में सीधे आ जाएंगे। और जो 9,000 रुपये होंगे वो आपके खाते से कटेंगे और आपके लिए वहां पर एक अलग से वहां पर एक और अकाउंट होगा जिसका नाम उन्होंने दिया है सेवा निधि, और उस सेवा निधि के अंदर वो 9,000 रुपये वहां से ऐड हो जाएंगे और 9,000 रुपये अलग से गवर्नमेंट भी उसके अंदर ऐड करेगी। और ऐसे कर करके ये पूरा यानी हर साल यहाँ पर 9,000 करके और अलग अलग स्कीम के तहत यहाँ पर पूरे आपको 4 साल जैसे आप ड्यूरेशन पूरा करेंगे तो आपको 5.5 लाख रुपए वो मिल जाएंगे यानी गवर्नमेंट की तरफ से, और 5.5 लाख रुपए आपकी जो सैलरी से कटे हैं वो टोटल मिला करके आपको 10.5 लाख रुपए ऐसा टोटल आपको सेवा निधि पैकेज मिल जाएगा। तो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 30,000 सैलरी होगी जिसके अंदर आपको 21,000 मिलेंगे। सेकंड ईयर में आपकी सैलरी 33,000 यानी 33,000 हो जाएगी, यानी उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा और आपके हाथ में टोटल कितनी मिलेगी 23,100 रुपीज आपको मिलेगी। थर्ड ईयर की यदि हम बात करें तो आपको वहां पर 36,500 रुपीज आपकी सैलरी होगी और आपको इन हैंड कितनी मिलेगी 25,550 रुपीज आपके हाथ में सीधा आपको मिलेगी। और यदि हम फोर्थ ईयर की बात करें तो आपकी वहां पर टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 40,000 होगी और जिसके अंदर आपकी 28,000 सैलरी आपकी सीधा हाथ में मिलेगी और 12,000 आप वहां की क्या हो जाएगी कट हो जाएगी और वो सीधे आपके सेवा निधि के अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये तो आपकी टोटल सेवा निधि और पूरी सैलरी मैंने आपको बता दी। आगे हम बात करेंगे कि जैसे आपकी 4 साल की ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप वहां से रिटायरमेंट होंगे तो आपको वहां पर पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आपको ये बात पहले ही ध्यान रखनी है कि आप 4 साल के लिए वहां पर परमानेंट सैनिक के रूप में नहीं है, आप किसके लिए वहां पर रिक्रूटमेंट में भर्ती हुए हैं अग्निवीर के लिए, और अग्निवीर में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि आपको वहां पर पेंशन मिले, तो आपको वहां पर पेंशन नहीं मिलेगी। यानी जो भी पैसा है वो एक साथ में आपको वहां पर दे दिया जाएगा और आपको वहां पर पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आपको 4 साल आप वहां पर रहेंगे तो आपको जो मेडिकल की फैसिलिटी है पूरी वो आपको वहां पर मिलेगी और साथ में आपको कैंटीन की फैसिलिटी भी मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो आपके वहां पर फैसिलिटी पूरी हो गई, पेमेंट वगैरह हो गया और वहां पर किस प्रकार का पूरा प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बता दिया। आगे हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इन सभी चीजों के लिए आपको एग्जाम वगैरह पास करना होगा तो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेज के अंदर होता है। कितने स्टेज में होता है 2 स्टेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वहां पर एक रिटन एग्जाम होता है, आपको उस रिटन एग्जाम को देना होता है और जैसे वो रिटन एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद में आपको एक फिजिकल एग्जाम होता है और उस फिजिकल एग्जाम को आप क्लियर करते हैं तो आपका एक मेडिकल एग्जाम होता है और मेडिकल एग्जाम को आप क्लियर करते हैं तो सीधा वहां पर भर्ती हो जाते हैं। तो चलिए हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं। आपका जो रिटन एग्जाम है वो कितना टोटल 50 मार्क्स का होता है, यानी आपके 50 नंबर का पेपर होगा और पेपर कैसा होगा ऑनलाइन, यानी आपको कंप्यूटर बेसिस पे वहां पर आपका एग्जाम होगा और कंप्यूटर पे ऑनलाइन आपको पेपर वहां पर देना होगा। यानी जो भी आप अपने फॉर्म में जो आपका जो नियरेस्ट आप वहां पर सेंटर एग्जाम सेंटर भरेंगे वहां पर आपका एग्जाम सेंटर आ जाएगा और फिर वहां पर एग्जाम आप देने जाएंगे तो आपको कंप्यूटर के ऊपर एक पेपर आएगा जिसके अंदर आपके टोटल 50 सवाल होंगे और हर एक सवाल का आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 50 क्वेश्चंस 50 नंबर और आप सही कोई भी प्रश्न सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा और यदि आप गलत प्रश्न वहां पर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 0.25 यानी 1/4 आपकी वहां पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका जो 50 प्रश्न है वो भी 2 भाग में डिवाइड होंगे 25-25 में, यानी जो 25 प्रश्न होंगे वो जनरल अवेयरनेस यानी जीके के आएंगे और जो 25 क्वेश्चन है वो किसके आएंगे साइंस और मैथमेटिक्स, यानी आपको विज्ञान और गणित के ऊपर फोकस करने की जरूरत है और साथ में आपको जीके भी पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये तो हो गया आपके रिटर्न के बारे में। जैसे आप ये रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और आपको इसके अंदर दोनों पेपर के अंदर आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, यानी पेपर एक होगा लेकिन दोनों पार्ट के अंदर आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे आपका रिटर्न हो गया उसके बाद में आपका फिजिकल एग्जाम होगा। फिजिकल एग्जाम का यहाँ पर क्या प्रोसेस है वो भी आपको हम बता देते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल में सबसे पहले आपको रनिंग करनी होगी। रनिंग के लिए आपको 1600 मीटर का कोई ग्राउंड होगा या फिर कोई वहां पर सड़क पे भी आपको दौड़ा सकते हैं। 1600 मीटर की रनिंग होगी और जिसके लिए आपको टाइम वहां पर मिलेगा। जो मेल कैंडिडेट है यानी जो पुरुष अभ्यर्थी है उन्हें टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। और जैसे आप रनिंग वहां पर क्लियर कर लेते हैं
तो आपके लिए वहां पर स्क्वाड्स आपको निकालने होते हैं। स्क्वाड्स का मतलब होता है उठक बैठक जिसे हम बोलते हैं। तो वो आपको 20 निकालने होंगे। उसके बाद में आपको 15 पुशअप निकालने होंगे और फिर आपको 15 सीटअप भी निकालने होंगे। ये तो हो गया मेल कैंडिडेट के लिए। और जो साथ में फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या होगा। फीमेल कैंडिडेट को भी 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी और उन्हें उसके लिए टाइम मिलेगा 8 मिनट का। यानी आपको यहाँ पर टाइम में थोड़ा फायदा मिल जाएगा। यानी उनके लिए वहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 6.5 मिनट का टाइम है और जो फीमेल है उनके लिए कितना 8 मिनट का टाइम हो गया। और उसके बाद जैसे आप रनिंग क्लियर कर लेते हैं तो आपको वहां पर 15 स्क्वाट्स निकालने यानी 15 आपको उठक बैठक निकालने होंगे। उसके बाद में 10 आपको पुशअप निकालने होंगे और 10 आपको सीटअप निकालने होंगे। तो ये तो आपको मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पर फिजिकल का प्रोसेस मैंने बता दिया। जैसे ही आप ये प्रोसेस पूरा यानी फिजिकल है यदि आप पास वहां पर करते हैं तो उसके बाद में सीधा आप कहाँ जाते हैं, आपको जो वहां क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके 4 से 5 दिन के अंदर आपके जो मोबाइल नंबर या फिर जो ईमेल होगा वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो मेडिकल के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और फिर आपने जो सिलेक्शन सेंटर भरे हैं उसी के आसपास में जो नियरेस्ट होगा वो आपको दे देंगे और वहां पर जो मिलिट्री के हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वहां पर आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। और ये लगभग प्रोसेस होने में 7 से 8 दिन का टाइम लगता है। और उसके बाद में यदि आप मेडिकल एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आपकी वहां पर एक मेरिट लिस्ट निकलती है और मेरिट लिस्ट के अंदर आप जितने कैंडिडेट की वहां पर जरूरत होती है उन्हें वहां पर ले लेते हैं। और सीधा एक उसके बाद में एक फाइनल वहां पर मेडिकल होता है। वो कहां पर होता है, जो INS चिल्का होता है, यानी INS चिल्का एक नेवी का स्टेशन है, वहां पर आपका एक वहां पर मेडिकल होता है और वो मेडिकल आपको वहां पर भी पास करना होता है। तो ये सब मैंने आपको पूरी डिटेल अच्छे से एक बार आपको समझा दिए। यदि फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने साथियों के साथ में साझा करना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।